राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग है पुरुषार्थ। एक बहुत ही गरीब लड़का था, गरीब घर परिवार का था। माता पिता ने उसे जैसे तैसे करके उसे पढ़ाया, अच्छी शिक्षा उसे दिलाई और लड़का भी पढ़ने में अच्छा था। पढ़ लिख के अब एक ही मन के भीतर आशा होती है कि हम अच्छे पढ़ लिख के हैं, अच्छी योग्यता हमारे पास है, अब हमें अच्छी नौकरी की तलाश होती है। और उसी तरह वह लड़का भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में घर से निकला। सुबह घर से निकलता, नौकरी नहीं मिलती, शाम को फिर वापस आ जाता। इसी तरह उससे कई महीने वर्ष भी बीत गए, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके अरमान थे, उसके अरमान क्या, हमारे आपके भी अरमान होते हैं कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम अच्छी नौकरी पाएं। और ज़्यादातर इस समाज के भीतर हम आप लोग पढ़ जाते हैं, अच्छे पढ़ लिख जाते हैं। हम किस लिए पढ़ते हैं? हम केवल नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं। दूसरा रास्ता हमारे पास कोई है ही नहीं। हमारी सोच बस नौकरी से आगे बढ़ने की है ही नहीं। नौकरी करने का मेन मकसद कि नौकर बनना, लेकिन वो वाली सोच हम नहीं रखते। हम नौकर नहीं, हम मालिक बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी नौकरी पानी है। पढ़ने का मतलब ये है कि हमें पढ़ लिख करके समाज को भी सुधारना है, समाज को भी पढ़ाना है और इस देश को आगे ले जाना है। ऐसा कार्य अगर हम करें। लेकिन उस लड़के के भीतर भी वही सोच थी कि मैं अच्छी नौकरी पा जाऊं। अच्छी नौकरी की तलाश में रहता था, लेकिन नहीं मिली। अरमान बड़े बड़े थे, सपने बड़े बड़े थे, मगर कुछ भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। अब एक दिन बेचारा उदास था, चला जा रहा था। चलते चलते एक दरिया के किनारे वो बैठ गया। सोचने लगा, इतना पढ़ा लिखा फिर भी अभी तक नौकरी नहीं है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? यही उधेड़-बुन में वो बैठा हुआ था। और उसी उधेड़-बुन में वो बैठ करके हाथों से वो पत्थरों की गिट्टियों के साथ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेल रहा था। एक पत्थर का टुकड़ा उठाता और दरिया में फेंक देता। और मन के भीतर वो भाव चल रहा है, वो विचार चल रहे हैं नौकरी के लिए, अमीर होने के, करोड़पति होने के सपने संजोए हुआ है। और वो हाथ से खेलता खेलता पत्थर उठाता और नदी में फेंक देता, पत्थर उठाता और नदी में फेंक देता। ऐसे ही बहुत देर तक वो करता रहा। लेकिन एक बार अचानक उसका ध्यान टूटा। अब लास्ट वाला वो पत्थर फेंकने वाला था कि उसकी नज़र उस पत्थर के ऊपर गई जो हाथ में था। लेकिन जैसे ही उस पत्थर के ऊपर नज़र गई तो उसने क्या देखा? वो एक चमकता हुआ हीरा था। अब वो सोचने लगा, ये मेरे हाथ में एक अंतिम पत्थर था जिसे मैं फेंकने जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो उसने क्या देखा कि वो एक चमकता हुआ हीरा था। अगर वो भी फेंक दिया गया होता तो शायद आज उसके हाथ में कुछ ना होता। एकदम ध्यान एकाग्र तो हो गया उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर। अब मन के भीतर विचार आया कि इतनी देर से मैं उठा उठा के कंकर इस दरिया में फेंक रहा था, ना जाने वो पत्थर के टुकड़े भी हो सकता वो भी चमकते हुए हीरे ही हो। इस कथा का तात्पर्य है क्या? ये कथा आपको क्या सिखाती है? वो एक चमकता हुआ हीरा क्या है? और जो हमने पहले जो उसने उठा उठा के दरिया में जो पत्थर फेंके, वो भी हो सकता वो भी एक चमकता हुआ हीरा ही थे।
इस कथा का कहने का मकसद यही है कि ये हमारा जो जीवन है, हमारे पास जो समय है, बहुत ही बहुमूल्य है। उस चमकते हुए हीरे की तरह है जो उसके हाथ में अंतिम एक पत्थर शेष बचा, बाकी के उसने फेंक दिए। इसी तरह हम अच्छे की तलाश में निकलते हैं घर से, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, और जो पीछे हमारे पास था उसको भी हम खो देते हैं। हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमारी सोच है कि हम अच्छा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी, अच्छी सर्विस पाएंगे और हम बड़े बन जाएंगे, लेकिन हमें ना अच्छी नौकरी मिलती है, ना हम बड़े बन पाते हैं। और जो हमें छोटी नौकरी मिल रही है, उस छोटी नौकरी को भी हम ठुकरा देते हैं। अगर हम इस भाव के साथ घर से निकलें कि आज मुझे जैसी भी नौकरी मिलेगी, जैसा भी हमें आज काम मिलेगा, मैं उस काम को पकड़ लूँगा, और उस छोटी नौकरी से ही आप बड़े ओहदे तक भी पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास योग्यता है। क्यों? आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो आप एक छोटे से पड़ाव से एक ऊंची पड़ाव तक पहुंच सकते हैं, बड़े ओहदे तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमें तलाश वो नहीं करनी है कि मैंने बड़ी नौकरी पानी है, बड़े ओहदे पर जाना है, तो सीधे डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हमने दूसरी मंजिल पे, अगर छत पे जाना है, तो सबसे पहले हमें नीचे वाली जो प्रथम सीढ़ी है उसके ऊपर ही पाँव रख करके ऊपर पहुँचेंगे हम। पहले वाली सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, ऐसे चढ़ते चढ़ते हम धीरे धीरे जा करके अंतिम पड़ाव तक उस ऊपर वाली मंजिल पे पहुँचेंगे। अच्छी बात है, सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हर एक पाए पे, हर एक सीढ़ी पे चढ़ना होगा। उछल करके हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। हमें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुँचना है। इसलिए काम कोई भी छोटा नहीं होता है। छोटे काम से ही हम बड़े तक पहुँच पाते हैं, और नौकर से ही हम एक दिन मालिक भी बन सकते हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ को बेकार में नहीं जाने देना है, बड़े की तलाश में नहीं भटकना है। छोटे से ही हम बड़े बन सकते हैं। जब हम पैदा हुए थे माता की कोख से, तो बड़े पैदा नहीं हुए थे, केवल एक छोटे से होंगे, 2-2.5 किलो का वजन होगा। लेकिन आज हम अपने उन पैरों के ऊपर खड़े हैं, तो उस माता पिता की बदौलत ही खड़े हैं, और आज हम बड़े भी हैं। लेकिन देखने में ही बड़ा नहीं होना है, शरीर से बड़े नहीं होना है, अपनी सोच से बड़े होना है, अपने मन के भाव से बड़े होना है। इसलिए हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपने पुरुषार्थ को बेकार में नहीं जाना देना है न। और इस कल्पना के संसार में हम ना जाने उस बालक की तरह उठा उठा के वो कंकर वो नदिया में फेंकते जाते हैं, और वो फिर हाथ नहीं आते हैं। और जब हाथ आते हैं तो केवल एक ही शेष बचा होता है, बाकी का समय सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए हम अपना वर्तमान खो देते हैं। इसलिए हमें अगर वर्तमान को बचाना है तो पुरुषार्थ में जीना है, बेकार की सोच में इधर उधर भटकना नहीं है। जैसा हमें काम मिल जाए उसी काम में हमें खुश हो जाना चाहिए, उसी में हमें मस्त हो जाना चाहिए। बस काम ऐसा हो कि काम जो हो वो अच्छा हो, बढ़िया हो, सुंदर हो। आज की कथा कैसी लगी अवश्य लाइक करें, शेयर करें। सबको राधे राधे प्रभु जी।